धारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तृतीयं लक्षयति, तृतीय जो था प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का निरूपण कर चुके, अवत्यंता भाव का निरूपण कर रहे हैं 216 पेज पर। यही प्रसंग चलना है ना कि यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रय विभाव स्वतंत्रता भाव। कहते हैं जिस अधिकरण में जिसका तीनों कालों में भाव हो, भूत भविष्य वर्तमान में, वो यतंता भाव कहा जाता है। यथा वायु रूप अत्यंता भाव, जैसे वायु में रूप का अत्यंता भाव, रूप न पहले था न है न आगे होगा। इसलिए टीकाकार ने लिखा असंदिग्धम उदाहरणम आह, जिसमें किसी वादी प्रतिवादी को कोई झगड़ा नहीं है, असंदेह है, उसके उदाहरण को कह रहे हैं। कहा के रूप में तार्किक मत निराशाय आह सोपी। कहते हैं तार्किकों के यहाँ क्या है कि अत्यंता भाव को ये लोग नित्य मानते हैं। ठीक है, कहते हैं सोपी घटादि व ध्वंस प्रतियोगी। कहते हैं वो अत्यंता भावी घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी ही है, अर्थात अनित्य ही होता है, वो भी अनित्य माना जाता है। अच्छा, इस प्रकार से अत्यंता भाव का निरूपण कर दिया संक्षेप से, कुछ नहीं, ये ज्यादा नहीं। ये सिद्धांति का मत है कि ये भी अनित्य ही है, ध्वंस की तरह से। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो ब्रह्म से भिन्न सभी अनित्य ही है। ठीक है, अब चतुर्थ जो अनन्या भाव है उसको बतला रहे हैं। इदम इदम न इति प्रतीति विषय अनन्या भाव। कहते हैं यह नहीं है, प्रथमा से घट पटो न, प्रथमांत से लेते हैं इदम इदम न घट पटो न। ये प्रतीति का विषय जो होता है अनन्या भाव होता है। ठीक हुआ। अब इसमें जो जो नैयायिक से अलग बात है उसका ध्यान रखिएगा। वेदांती जैसे अत्यंता भाव में क्या अलग किए, ध्वंस में क्या कहे, प्राग भाव में क्या कहे, तो जो जो अलग बात है उसका ध्यान रखिए। टीकाकार लिख रहे हैं अत्र इदम न इति प्रत्यय विषय बोध्यम। कहते हैं इसमें ये नहीं है, ऐसा जो प्रत्यय का विषय होता है ऐसा समझना चाहिए। ये है ये अत्र इदम न, यहाँ अत्र में सप्तमी है, त्रल प्रत्यय है, सप्तम्या त्रल, इसलिए यहाँ पर कौन सा क्या कहा गया, अनन्या भाव नहीं लेना, अत्यंता भाव लेना। इसमें ये नहीं है, जहां प्रथमांत प्रथमांत हो जाएंगे वहां अनन्या भाव लेना। भूतले अत्र माने भूतले, अस्मिन स्थले क्या है, इदम न। कहते हैं कि ये नहीं है, ऐसा प्रत्येक प्रतीति का जो विषय होता है वो कौन सा होता है, अत्यंता भाव होता है। चतुर्थम लक्ष्य, चतुर्थ को बतलाया इदम इति, इदम इदम न, प्रथमांत प्रथमांत से कह दिया। तादात्म संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता की अर्थ, इसका प्रतियोगिता उच्छेदक संबंध क्या होता है, तादात, तातात्म संबंधावच्छिन्न, तादादितर संबंधावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, घटक धर्मावच्छिन्न, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद। ठीक है, ये बोला जाता है। ये सब आपको पहले बतलाया जा चुका है। अब नई बात कह रहे हैं। नैयायिक के यहाँ विभाग क्या है, गुण है। पृथक तो क्या है, गुण है। ठीक है, भेद क्या है, अभाव है। नैयायिक के मत में भाई वो पृथक तो विभाग 24 गुण में आते हैं ना न्याय के तर्क संग्रह में। तो सिद्धांती कहते हैं ये जो पृथक है, विभाग है, भेद है, सब पर्यायवाची है। ये पृथक नाम का पदार्थ कोई गुण नहीं होता है, विभाग नाम का पदार्थ कोई गुण नहीं होता है। ये सब क्या है, ये भेद को ही कहा जाता है।
घटपट का विभाग है मतलब घटपट में भेद है, घटपट से पृथक मतलब घटपट में भेद है, यही बात। अयम ए विभागो भेद पृथक्त्वम चैति व्यवह्रियते, कहते इस अनुन्या भाव को ही कहीं विभाग शब्द से, कहीं भेद शब्द से, कहीं पृथक शब्द से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, ये अंतर्वाद बता दिया कि वेदांती जो हैं ये विभाग को, पृथक्त्व को गुण नहीं मानते बल्कि भेद ही मानते हैं। ठीक हुआ। चलिए, भेद अतिरिक्त विभागादो, कहते हैं भेद से अतिरिक्त विभाग है पृथक, तो इसमें प्रमाणाभाव, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। भेद से अतिरिक्त जो है विभाग आदि को हम होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, देखिएगा, विभाग पृथक्तयो पदार्थांतरत्व निराशाय आह, कहते हैं विभाग और पृथक को जो पदार्थांतर, क्या पदार्थांतर क्या मानता, गुण मानता, नहीं आई, उसके निराश के लिए कह दिया यही क्या है, तो भेद में अंतर पाती है। एतस्य सादित्वम नादित्वम च व्यवस्थया आह अयम च, अब ये भेद जो है शादी भी होता है, अनादि भी होता है। इनके यहाँ भेद क्या है, नित्य मानते हैं नैयायिक। तो कहते हैं कि यहाँ दोनों होता है। अयम च अनुन्या भावो अधिकरण से सादित्व शादी, कहते हैं अनुन्या भाव जो अधिकरण के शादी होने पर शादी, घटे पट भेदा, ये क्या है, घट में पट का भेद है, घटपट है तब तक भेद है, दोनों नष्ट हो गए तो शादी हो गई, भेद भी नष्ट हो गया। अरे जब घटी पट नहीं रहा तो फिर क्या है, तो भेद कहां से रहेगा। अधिकरण से अनादित्व अनादि, कहते हैं अधिकरण के अनादि होने पर अनादि, जीवे ब्रह्म वेद, जीवे ब्रह्म भेद, ब्रह्मणि वा जीव भेद, षड अनादि पदार्थों में ब्रह्म में जीव का भेद जो है, या जीव में ब्रह्म का भेद क्या अनादि माना जाता है, षड अनादि है ना वेदांती का। ईश्वर जीव ब्रह्म तीन अनादि प्रसिद्ध हो गया, माया चार हो गई, ठीक। अब जीवों का भेद पांच, और चैतन्य है, अविद्या चित संबंध छह, अविद्या चित संबंध को काल करते हैं, माने चार चार हो गए अनादि आपके, ईश्वर जीव ब्रह्म और माया, और इनका आपस में जो भेद है पांच, और अविद्या चित संबंध, अविद्या चेतन का संबंध जो अनादि कहा जाता है, जिसको कि वेदांत में काल शब्द से कहा गया है। ज्ञानी काल का भी काल होता है, क्योंकि अविद्या चित संबंध का वो नाशक हो जाता है। ठीक है, अच्छा। द्विविधो भी भेदो ध्वंस प्रतियोगी ये वह, कहते हैं चाहे शादी हो चाहे नाती हो, हमारे यहाँ तो केवल ब्रह्म को छोड़कर कोई और होता ही नहीं है नित्य। कहते हैं दोनों भेद चाहे शादी अनादि भेदो ध्वंस के प्रतियोगी होते हैं। अविद्या निवृत्तो तत्पर तंत्राणाम निवृत्ति और संभावात, क्योंकि अविद्या के निवृत्त होने पर विद्या के अधीन जो भेद है उसकी निवृत्ति और संभाव होती है। माने जो हमारे यहाँ भेद कहा गया है अनादि भेद है, लेकिन अनादि और शांत है, अविद्या के निवृत्त होने पर निवृत्त हो जाता है। तो नैयायिक जो है भेद को नित्य मानता है, हमारे यहाँ क्या है, शादी अनादि बता करके भेद को अनित्य कहा। टीकाकार लिखते हैं कि ब्रह्मवत निवृत्ति भाव आशंका, कहते हैं ब्रह्म के समान भेद की निवृत्ति नहीं होगी, तो ऐसी कहेगा नहीं, दोनों का अनादित्य व्याविदिकत्वात् इत्याह, कहते हैं अनादि होने पर भी आविद्यक विद्या से प्रयुक्त है, इसलिए विद्या के जाने पर इसकी गठरी बन जाती है, भी चला जाता है। ठीक हुआ, अच्छा। प्रकारांतरण अनुन्या भावम विभजते, अब पुनः प्रकारांतर से अनुन्या भाव का फिर विभाग करते हैं, एक सोपाधिक भेद कहेंगे, एक निरुपाधिक भेद कहेंगे, दिखा रहे हैं।
तो उपाधियों के कारण से जहां भेद दिखाई देता है उसको कहेंगे सोपाधिक भेद, और बिना उपाधि के कारण से जहां भेद दिखाई देता है वहां कहेंगे निरुपाधिक भेद। जैसे देखो, स्वयं बोलेंगे ये कि आपके आकाश एक ही है, लेकिन घट आदि उपाधि के भेद के कारण से उसमें भिन्नता दिखाई पड़ती है। घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश सब दिखाई। देखो मूल देखिए, पुनर्भेदोदिविधः सोपाधिको निरुपाधिकस्य तत्र उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम। कहते हैं उपाधि की सत्ता से व्याप्य, सत्ता वाला, उपाधि की सत्ता से व्याप्त, ये ले रहे हैं, उपाधि की सत्ता से व्याप्य सत्ता वाले को सोपाधिकत्व कहते हैं। तो उपाधि कौन हुई? घट। उपाधि से लेना घट। घट की सत्ता से व्याप्य सत्ताकत्व किसकी है? आकाश की। इसे सोपाधिक कहेंगे। और तत्शून्यत्व माने सोपाधि से जो रहित होगी, जहां भेद होगा उसे निरुपाधिकत्व। ये टीका देखो, उपाधि सत्या, यहाँ सत्ता या उपाधि सत्ता या नहीं करना, उपाधि सत्या। उपाधि सत्ता जो है त में आ की मात्रा काट दो, या से मिला दो। उपाधि सत्या व्याप्या सत्ता यस्य, उपाधि की सत्ता के द्वारा व्याप्य सत्ता जिस भेद की, तस् भाव तत्व, उसे कहेंगे सोपाधिकत्व। जैसे दिखा रहे हैं, यत्र यत्र आकाशादि भेद सत्ता तत्त घट उपाधि सत्ता इति। यहाँ पर आकाशादि की भेद की सत्ता, वहां घटादि उपाधि रहेगी, बारीक सत्ता रहती है। भाई घटादि आकाश में भेद की सत्ता कब रहेगी? जब घट उपाधि रहेगी। इति भेद उपाधि सत्या, इस प्रकार से भेद रूप उपाधि की सत्ता से व्याप्य व्यापक भाव बनाया, यहाँ व्याप्य व्यापक भाव हुआ, व्यापक हो गया उपाधि की सत्ता, और भेद सत्ता हो गई व्याप्य। ठीक। मूल में दिखा रहे हैं, तत्र आद्यो यथा, सोपाधिक सत्ता के निरूपण कर रहे हैं, एकस्य आकाशस्य घटादि उपाधि भेदेन भेदा। एक ही आकाश घटादि उपाधि के भेद से भिन्न दिखाई पड़ता है, सोपाधिक भेद है। यथा वा एकस्य सूर्य से जल भाजन भेदेन भेदा, जैसे एक ही सूर्य है, जल के बर्तनों के भेद से उसमें भेद दिखाई देता है। तथा एकस्य ब्रह्मणो अंतःकरण भेदात भेदा, ऐसे एक ही ब्रह्म लेकिन अंतःकरण के भेद से उसमें भेद भाषित होता है। अच्छा, निरुपाधिक भेदो मूल में करें। निरुपाधिक भेद क्या होता है? बिना उपाधि के जो यहाँ भेद होता है उसे निरुपाधिक भेद कहें। घटे पट भेदा, घट में पट का भेद जो है बिना उपाधि के है। घट भिन्न है, पट भिन्न है, घट से पट में भेद है, कोई उपाधि लेकर नहीं है। भाई ब्रह्म में जो भेद आया अंतःकरण उपाधि को लेकर आया, आकाश में जो भेद आया घट उपाधि को लेकर आया, सूर्य में भेद जो आया जल बर्तन जल पात्र को लेकर के आया। लेकिन घट और पट में जो भेद आया किसी उपाधि को लेकर नहीं आया, वो तो निरुपाधि। ठीक है। प्रश्न उठा रहे हैं कि न च ब्रह्मणी भी प्रपंच भेद अभ्युपगमे अद्वैत विरोध। कहते हैं ब्रह्म में प्रपंच का भेद अगर स्वीकार करोगे तो अद्वैत से विरोध होगा, द्वैत मानने का आपत्ति आएगी। कहते हैं तात्विक भेद अनभ्युपगमेन, कहते हैं हम जो यहाँ तात्विक भेद नहीं मानते हैं, इसलिए वेदादिवत अद्वैत अव्याघात, इसलिए तात्विक होने के कारण से वो कैसा है? वो जो है वेद आदि के जैसे, वो क्या है? अद्वैत का व्याघात नहीं होता है। प्रपंच अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्व अंगीकारात, प्रपंच में अद्वैत, प्रपंच जो है अद्वैत ब्रह्म में कल्पित माना जाता है, कल्पित को लेकर के
तात्विक भेद नहीं माना जाता, बल्कि अपितु क्या अतात्विक भेद स्वीकार किया जाता है। तदुक्तम सुरेश्वराचार्य, इसी को आचार्य सुरेश्वराचार्य ने कहा है, अक्षमा भवत कायम साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्य संसार तत्रैव ज्ञान कल्पितम। अक्षमा, क्षमा कहते हैं सहिष्णुता को, क्षमा है ने, अरे क्षमा कर देना, माने क्षमा माने सहिष्णु होना, अक्षमा माने असहिष्णु। असहिष्णु कहते हैं कि साधकत्व प्रकल्पने कायम भवत अक्षमा। अरे हम उसमें जो है ब्रह्म में एक गुरु है, एक आचार्य है, एक शिष्य है, एक श्रवण है, एक मनन है, निध्यासन है। इस सब कल्पना से तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इन सब कल्पना होने से क्या अद्वैत का व्याघात हो जाएगा? ऐसी चिंता क्यों करते हो? किम न पश्य संसार तत्रैव ज्ञान कल्पितम। अरे जब उस प्रपंच में, उस ब्रह्म में इतना बड़ा संसार कल्पित है, किम न पश्यति, क्यों नहीं, क्या तुम देखते हो कि ये जो है अज्ञान से कल्पित जो संसार है, इतने बड़े संसार होने से वहां अद्वैत का व्याघात नहीं हो रहा है। तो फिर आचार्य गुरु श्रवण मनन निध्यासन भिक्षा मांगने खाने पीने से तुम्हें क्या है? असहिष्णुता क्यों हो रही कि तुम्हारा द्वैत ही नष्ट हो जाएगा? बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज ये कैसे द्वैत वेदांती है? बताओ, रोटी खा रहे हैं इतना भंडारा खा इतना भंडारा खा रहे हैं। अरे भाई, अगर वेदांत सुनने से अगर आदमी पंगु हो जा रहा हो तब तो वेदांत कोई सुनेगा ही नहीं। अर्जुन भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। आजकल तो बहुत बड़ी समस्या ही हो गई है। अरे कैसे द्वैत वेदांती है, देखो दक्षिणा के लिए झगड़ा कर रहे हैं बड़ी समस्या है। याज्ञवल्क्य जी पूरी गाय उठा के लेके चले गए और लड़ते रहे सबसे। ये नहीं कि सारी दुनिया एक तरफ अपने एक तरफ लड़ते रहे लड़ते रहे, सब गाय ले ली बताओ। अरे ये तो जन्मजात अधिकार है कि दक्षिणा की लड़ाई तो होती ही है, पहले से लड़ाई होती है, आज कौन सी नई बात है उतनी गाय जो है, सोने से मड़ी हुई गाय, सब बोले ब्रह्मचारी का ले जाए इनको उठा करके, हम यहाँ देख लेंगे जितने पंडित बैठे हैं। लड़ते रहे तो अब इतने मात्र से उनका अद्वैत वेदांत तो भंग नहीं हुआ। जनक जी की सभा में इतने सब लड़े मरे, एक आधा मर भी गया, एक का सिर उड़ गया, फिर भी वेदांत भंग नहीं हुआ। अब आज अगर दक्षिणा की लड़ाई होगी तो मैं हो गया, काकी जी वेदांत ही भंग हो गया। वेदांत कहाँ भंग हो गया भाई? वेदांत तो भंग होता ही नहीं है। तो ये प्रसंग आया, कहा कि अक्षमा माने असहिष्णुता क्यों हो रही? साधकत प्रकल्पने, जो हम कहीं पर उस तत्व के जानने के लिए जो भी साधनों की कल्पना करते हैं, मोक्षों की, आचार्य की, श्रवण मनन निध्यासन की, इतना कल्पना से तुम क्यों परेशान हो जाते हो? अद्वैत व्याघात हो जाएगा, द्वैत व्याघात हो जाएगा। अरे पूरा ज्ञान से कल्पित इतना संसार है, तब भी उस कल्पित संसार से अद्वैत का व्याघात नहीं होता, जिससे कहाँ कल्प व्याघात हो जाएगा। आइए टीकाकार हैं, यथा वेदादिकम अतात्विकत्वात् न द्वैत विघातकम तद्वद भेदोपित्याह। कहते हैं जैसे वेद आदि अतात्विक होने से अद्वैत के नाशक नहीं होते हैं, अद्वैत के विघातक नहीं होते हैं, ऐसे ही भेद भी कैसा है? अतात्विक है, अतः वो भी जो है अद्वैत का विघातक नहीं होता है। नन व्याधि प्रपंच से तात्विकत्वे तथा तुम कथम इत्यत आह। कहते हैं वेदादि प्रपंच तात्विक होने से तथा तुम कथम माने अद्वैत तत्व कैसे सिद्ध हो पाएगा? इत्या प्रपंच से कहा, प्रपंच जो अद्वैत ब्रह्म में कल्पित माना जाता है। प्रपंच से ब्रह्मणी कल्पितत्व अंगीकारेण वार्तिकार सम्मति माह। प्रपंच जो है ब्रह्म में कल्पित है, इसमें वार्तिककार का जो है संगति दे दिया कि ये सब अज्ञान से कल्पित है।
आइए, चलिए, अब ये प्रसंग जो है समाप्ति की तरफ जा रहा है। अद्वैत सिद्धि का तृतीय भाग है ना, सब पर। तो तृतीय भाग के पृष्ठ 95 लिख लेना, वहां पर यह अनुमान आया है। अद्वैत सिद्धि के तृतीय भाग के 95 पृष्ठ पर जहां अनुमान है, अज्ञान में अनुमान है, अनुमान के बल से अज्ञान के विद्या की सिद्धि की जा रही है, वहां यह अनुमान आया है। महादेव देखिएगा, टीका देखिएगा। ननु अभावस्य चातुर्विध्य वर्णनम सिद्धांत अनुरोधी कहते हैं, अभाव को जो आपने 4 प्रकार का वर्णन किया है वो वेदांत सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। क्यों? नृसिंह आश्रमई अद्वैत दीपिकायाम तस् निराकृतत्वा। कहते नृसिंह आश्रम जी ने, आचार्य नृसिंह आश्रम ने अद्वैत दीपिका में, तस् माने चातुर्विध्य, अभावगत जो चातुर्विध्य है उसका निराकरण किया है। इति आशंक आह, ऐसी आशंका करते हैं, प्राचीन व्यवहृतत्वा तत्प्रातिपादनम न सर्वथा सिद्धांत विरुद्ध। कहते हैं प्राचीन आचार्यों ने ये चारों भावों को कहा है, व्यवहार किया है। व्यवहृतत्वा, व्यवहृत माने इसका व्यवहार किया है, ऐसे उसका प्रतिपादन सर्वथा सिद्धांत विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वथा सिद्धांत विरुद्ध नहीं है। ऐसा है कि कुछ आचार्यों ने माना है, कुछ आचार्यों ने नहीं माना, लेकिन ये नहीं कि सभी आचार्यों ने इसका खंडन कर दिया, ऐसी बात नहीं। ये सर्वथा विरुद्ध आप नहीं कर सकते। उसी को दिख रहे हैं, अतएव विवरणे विद्या अनुमान। विवरणकार ने जो विद्या के अनुमान में प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषण दिया है। और तत्प्रदीपिकायाम अविद्या लक्षणे भावत विशेषण च संगच्छते। और चित सुखाचार्य ने अविद्या के लक्षण में भावत्व विशेषण दिया है। तो भावत विशेषण देने से क्या है, जो अभावों का प्राग भाव आदि का व्यावर्ती किया है। ठीक है। एवं चतुर्विध अभावानाम योग अनुपलब्ध्या प्रतीति तत्र अनुपलब्धि मानांतरम। इस प्रकार से चारों भावों की योग अनुपलब्धि के द्वारा जो प्रतीति होती है उसमें अनुपलब्धि एक अलग से प्रमाण माना जाता है। यहां तक कहानी आपके सामने आ गई मूल की। अब टीका देखो, टीका इसकी जो है खूब बड़ी है। टीका सावधानी से देखिएगा। ननु भावस्य चातुर्विध्य वर्णनम सिद्धांत अनुरोधी नृसिंहाश्रम अद्वैत दीपिकायाम तस् निराकृतत्वात् इतिहासंक प्राचीन व्यवहृतत्वात् तत्प्रतिपादनम न सर्वथा सिद्धांत विरुद्धम इतिहासेन। कहते हैं भाव को आपने 4 प्रकार का वर्णन किया, उस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आचार्य नृसिंह आश्रम जी ने द्वैत दीपिका में 4 प्रकार के भाव का निराकरण किया। इसका आशंका करके प्राचीन लोगों ने इसका व्यवहार किया है, चारों भावों को माना है, ये उसका प्रतिपादन सर्वथा सिद्धांत विरुद्ध नहीं है। कुछ आचार्यों ने नहीं माना है, कुछ ने माना है, कहने का तात्पर्य। अतएव कह दिया है, अतएव मतलब ये तो भाव चातुर्विध्यम, अतः जिस कारण से भाव 4 प्रकार का, इसीलिए ही। अब क्या अनुमान है उसको दिखा रहे हैं कि विवरणकार ने क्या अनुमान किया है, तो वो तथाच अनुमानम, वो अनुमान आपको दिखा रहे हैं, जो कि अद्वैत सिद्धि में इस पर विस्तार से चर्चा है। क्योंकि न्यायामृतकार ने इस अनुमान का खंडन कर दिया, तो फिर उसका समर्थन करने के लिए अद्वैत सिद्धिकार ने विस्तार से इस पर लिखा है। तो वो विस्तार तो यहाँ नहीं है, कुछ पदों का अर्थ यहाँ पर बतला देंगे। खाली आपको ये बतलाना है कि प्राग भाव व्यतिरिक्त कहा है विवरणकार ने, तो मतलब आचार्य जो नृसिंह आश्रम से श्रेष्ठ कौन है? विवरणकार है। ठीक है, वार्तिककार सुरेश्वराचार्य हैं, विवरणकार कौन है? प्रकाशात्मयति हैं। तो
नृसिंह आश्रम की अपेक्षा से उनको विशेष सम्मान दिया जाता है। अतः क्या मानना चाहिए? उन्होंने प्राग भाव व्यतिरिक्त कहा है। इससे मतलब क्या है कि पूर्वाचार्यों ने प्राग भाव आदि अभाव को माना है, ये कहा गया है। तथा च अनुमानम विवाद गोचरापन्नम प्रमाण ज्ञानम, विवाद का विषय भूत जो प्रमाण ज्ञान के यहाँ पर प्रपूर्वक मांग धातु से जो लुट प्रत्यय हुआ भाव में हुआ है। प्रमाण ज्ञान माने परमात्म ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान जो है यहाँ प्रमाण ज्ञान का अर्थ करना प्रमाण ज्ञान। हमारे प्रपूर्वक मांग धातु से लुट जब करण में करते हैं तब प्रमाण अर्थ निकलता है, और जो भाव में करते हैं तो प्रमा अर्थ निकलता है। ठीक है, यहाँ प्रमा ज्ञान ले लेना। कहते हैं ये प्रमा ज्ञान क्या करता है? ठीक ने, वहां पर टीका में हमने सब दोनों तरफ से घटा के लिख दिया है। दृष्टांत में कैसे समन्वय होगा? दृष्टांत में हेतु और साध्य का समन्वय, पक्ष में हेतु का समन्वय और पक्ष पर साध्य की सिद्धि, ये सब आपको 95 पृष्ठ पर विस्तार से वहां पर लिखा हुआ है। यहाँ हम आपको बोल देते हैं। प्रमा ज्ञान क्या करता है? स्व प्राग भाव व्यतिरिक्त स्व विषय आवरण स्व निवर्त स्व देशगत वस्तुअंतर पूर्वकम भवतुम अर्हति अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभावत इति। क्या सिद्ध करना है कि ज्ञान कहाँ रहेगा? आत्मा में रहता है। नैयायिक क्या, वेदांती क्या कहाँ रहेगा? अंतःकरण में रहेगा। वृत्ति ज्ञान कहाँ रहता है? अंतःकरण में रहता है। तो कहते हैं वो प्रमा ज्ञान जो है वस्तुअंतर पूर्वकम, वस्तु पूर्वकम कह देंगे तब तो वस्तु पूर्वकम से आत्मा ले लेंगे या अंतःकरण को ले लेंगे। ठीक है, वस्तु पूर्वकम भवतु भवतुम अर्हति। तो प्रमा ज्ञान वस्तु पूर्वक होता है तो मतलब क्या निकलेगा? प्रमा ज्ञान जहां रहता है वहां कोई और वस्तु रहती है। तो प्रमा ज्ञान नैयायिक की दृष्टि से आत्मा में रहेगा तो वहां आत्मा वस्तु रहेगी। हमारे दृष्टि से अंतःकरण में रहेगा तो वहां कौन वस्तु रहेगी? अंतःकरण रहेगा। तो वस्तु पूर्वकम कहने से सिद्ध साधन दोष हो जाता। हमें सिद्ध क्या करना है? अज्ञान को। हमें सिद्ध इस अनुमान से क्या सिद्ध करना है? अज्ञान को। अज्ञान को। ठीक है, नैयायिक अज्ञान का अर्थ करता है ज्ञान का प्रागभाव या तंता भाव। ठीक है। तो अगर हम वस्तु पूर्वकम भवतुम अर्हति बोलते हैं तब तो वस्तु पूर्वक कौन हो जाएगा? आत्मा वस्तु पूर्वक ज्ञान रहता है तो क्या सिद्ध हो जाएगा? वो वस्तु से आत्मा सिद्ध हो जाएगी अथवा अंतःकरण सिद्ध हो जाएगा वेदांतिक दृष्टि से। अब हमने वस्तुअंतर पूर्वक कहा तो वस्तु से अलग है, वस्तु से अलग भी कोई रहता है तो वहां वस्तु से अलग कौन हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। आत्मा से अंतःकरण से अलग कौन? एक अज्ञान भी वहां पदार्थ रहेगा, अज्ञान पदार्थ रहेगा। प्रमा ज्ञान उसी का नाशक होता है। तो वहां पर वस्तु माने आत्मा से अतिरिक्त एक और पदार्थ रहता है। वो प्रमा ज्ञान जहां उत्पन्न होता है वहां पर आत्मा में जो उत्पन्न हुआ या अंतःकरण में उत्पन्न हुआ वहां पर उससे अलग पदार्थ कौन है? अविद्या है, अज्ञान रहता है। ठीक है, वस्तुअंतर पूर्वकम भवतुम अर्हति। अब यहां पर कहा कि अगर वस्तु पूर्वक कहते तो आत्मा में व्याप्ति हो जाती। ठीक, सिद्ध साधन दोष होता। टीकाकार लिख रहे हैं वस्तु पूर्वकम हेतु आत्म वस्तु पूर्वकतया अर्थांतरम। कहते हैं आत्म वस्तु पूर्वक होने से अर्थांतर मान सिद्ध साधन दोष हो जाता। ये तदर्थम वस्तुअंतर कहा, इसलिए कहा गया वस्तुअंतर लिया गया कि एक वस्तु तो आत्मा है ही लेकिन उसके साथ अलग भी कोई एक वस्तु रहती है। वो वस्तु सिद्धांति के अनुसार कौन रहेगी? अज्ञान। अच्छा,
स्वदेशगत क्यों कहा भाई? वस्तुअंतर पूर्वक कहने पर वस्तुअंतर पूर्वकम भवतुम अर्हति, तो नैयायिक ये कह देगा कि भाई वस्तु आत्मा है, उससे भिन्न वस्तु कौन है? चक्षु आदि इंद्रियां ले लेंगे। भाई जब ज्ञान हो रहा है तो वहां पर वस्तुअंतर पूर्वक तो वस्तु से आपने आत्मा लिया, और उससे अलग जो आपने क्या पकड़ना चाह रहे हो? अज्ञान को। न्यायिक ने कहा अरे भाई जहां पर ज्ञान है वो उसके साथ साथ इंद्रिय आदि भी तो है, क्योंकि इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है। इंद्रिय आदि कोई लेकर के तो व्याप्ति न हो जाए, सिद्ध साधन दोष हो जाए, इसके लिए कहा स्वदेशगत। क्या कहा गया? स्वदेशगत। तो स्वदेशगत कह देने से क्या हो गया कि स्वदेशगत माने जो आत्मा है, अंतःकरण है, वो चक्षु का देश नहीं होता है, वहां पर स्वदेशगत होता है। माने आत्मा में जहां पर या अंतःकरण में जहां ज्ञान रहता है, ठीक है, जिस आत्मा में अज्ञान रह रहा है, वस्तु पूर्वक जो ज्ञान यहाँ रह रहा आत्मा में, वहां पर चक्षु आदि का उद्देश्य नहीं होता है। चक्षु आदि इंद्रियां तो अलग गोलक में होती है, इसलिए स्वदेशगत कहा गया। कहो कि जरा स्वदेशगत कह दो, तो स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वक, वस्तु माने आत्मा से अलग हम पकड़ लेंगे अदृष्ट आदि, जो साधारण कारण होते हैं, सबके प्रति कारण होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया अदृष्ट आदि के व्यावर्तक के स्वनिवर्त कहा। अदृष्ट आदि व्यावर्तक जो होता है, तो स्व माने प्रमा से वो निवर्त होता है, तो ज्ञान प्रमा से निवर्त होता है, और अदृष्ट आदि प्रमा से निवर्त नहीं होते हैं। ज्ञान की निवृत्ति तो प्रमा ज्ञान से हो जाती है, लेकिन अदृष्ट आदि की प्रमा ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती है। कहते चलो स्वनिवर्त भी दे दो, स्वनिवर्त स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम बोलो। तो कहा कि उत्तर ज्ञान निवर्त होता है, पूर्व ज्ञान, उत्तर ज्ञान से निवर्त क्या है? पूर्व ज्ञान है। भाई एक ज्ञान हुआ नैयायिक के यहाँ, तो योग विभू विशेष गुणा नाम उत्तरोत्तर गुणों का नाशक होते हैं। तो एक ज्ञान हुआ, घट का ज्ञान हुआ, उसके बाद पट का ज्ञान हुआ, तो पट का ज्ञान क्या कर देता? पहले वाले घट ज्ञान का निवर्तक हो जाता है। तो उत्तर ज्ञान जो है पूर्व ज्ञान का नाशक है, ठीक ने? तो कह रहे हैं कि उत्तर ज्ञान से निवर्त पूर्व ज्ञान व्यावृत्त्यर्थम स्व विषय आवरण कहा गया। अब कहते हैं उत्तर ज्ञान से निवृत्त होती है पूर्व ज्ञान की, इसके व्यावृत्ति के लिए स्व विषय आवरण। अगर स्व विषय आवरण नहीं कहेंगे, हमने क्या कहा कि स्वनिवर्त हो, स्व से निवर्त हो, स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम। अब उत्तर ज्ञान हमने ले लिया, उत्तर ज्ञान जो है कहाँ रहेगा? आत्मा में। उसी आत्मा में जो है नैयायिक के अनुसार जो पहले वाला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, उसका नाशक हो जाएगा। तो आत्मा वस्तुअंतर पूर्वक हो गया, आत्मा के देश में हो गया, और उसके द्वारा निवृत्त भी हो गया प्रमा ज्ञान से। भाई पूरा लक्षण घटा के देखना, उत्तर ज्ञान जो है, उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान की निवृत्ति। पट ज्ञान, घट ज्ञान हुआ था, बाद में पट ज्ञान हुआ, पट ज्ञान से क्या है? घट की निवृत्ति, घट ज्ञान की निवृत्ति हुई। तो ये पट ज्ञान कहाँ बैठा है? आत्मा में। आत्मा में पट ज्ञान है ने। तो वस्तुअंतर वस्तु से, आत्मा से पृथक वस्तु कौन ले लिया हमने? कौन? पट ज्ञान ले लिया, एक ज्ञान ले लिया, ठीक। वो पूर्व ज्ञान जो लेंगे, पूर्व ज्ञान लेंगे, उस पूर्व ज्ञान का उत्तर ज्ञान निवर्तक हो जाएगा। वो आत्मा के देश में रहता है और प्रमा के ज्ञान से निवृत्त होता है, उसमें लक्षण जाएगा। तो उसके लिए कहा गया स्व विषय आवरण, अपने विषय का जो आवरण करता है। ये जो है स्व विषय का आवरण नहीं है। उत्तर ज्ञान पूर्व ज्ञान का निवर्तक होता है, लेकिन उसके विषय का आवरक नहीं होता है।
प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम, कहते हैं अगर हम प्राग भाव व्यतिरिक्त नहीं कहते तो नैयायिक क्या ले लेता, आत्मा से पृथक ज्ञान का अभाव की जगह प्राग भाव ले लेता, प्रमा का प्राग भाव ले लेता। माने वस्तुअंतर पूर्वकम भवतु, माने वो कहेगा कि आत्मा में ज्ञान, प्रमा ज्ञान का प्राग भाव होता है, उसको प्रमा ज्ञान निवृत्त करता है, सिद्ध साधन दोष है। इसके लिए कहा गया प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम स्वप्राग भाव थी। वहां पर प्राग भाव की व्यावृत्ति के लिए स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त यहां पर कहा गया है। यहां पर एक शब्द छूट गया है, उसे बना लेना। प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त, उसके इति है व्यतिरिक्तेति, प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त धन इति, ऐसा कर लेना। वहां व्यतिरिक्त पद छूटा हुआ है, व्यतिरिक्त स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त धन इति, तो प्राग भाव व्यतिरिक्त इति ऐसा बनेगा। ठीक हुआ, माने स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त धन इति, प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त इति तत्व व्यतिरिक्त इति, ऐसा है। अनुमान में देखो लिखा है ने, स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त लिखा है, उसमें इति पद और जोड़ दिया जाता है, हो जाता है। अब इसके अर्थ को अद्वैत सिद्धि की टीका के पहले पेज पर खाली देखना, जो हमने दिया है, ठीक है। और जो जो पंक्ति नहीं लगेगी वो पंक्ति हम फिर से दोहराएंगे कल से, क्योंकि अनुमान है। और जो तत्प्रदीप का आयाम है चित सुखाचार्य कृत आयाम, चित सुखाचार्य कृत जो चित सुखी है तत्प्रदीप का है, वहां विद्या का लक्षण है कि अनादि भाव रूपत्व सती ज्ञान निवर्तत्व विद्यायाम इति एवं रूपे उत्संहरति। वहां अनादित्व सती भावत्व सती ज्ञान निवर्तत्व ऐसा लक्षण किया है। तो वहां भाव पदार्थ कहा है, तो भाव कहा मतलब भाव से किसकी व्यावृत्ति की गई है, अभाव की। इसका मतलब अभाव को माना है। अभाव को अनादि जो है, अज्ञान को नैयायिक ज्ञान का प्राग भाव कहता है, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जो अभाव ज्ञान को प्राग भाव कहता है, कहते हैं उसको निवृत्त करने के लिए वहां भाव पद दिया हुआ है, कोई भाव अभाव न ले ले, ज्ञान का प्राग भाव न ले ले, इसलिए भाव पदार्थ वहां पर कहा गया है। इसलिए वहां पर अनादि भाव रूपत्व सती ज्ञान निवर्तत्व विद्या के लक्षण में जो भाव पद दिया गया है उससे अभाव की व्यावृत्ति की गई है। ध्यान रखिएगा, नैयायिक विद्या का लक्षण क्या करता है, विद्या का अभाव, विद्या का भाव मतलब विद्या का प्राग भाव, ऐसा करता है। उसकी व्यावृत्ति के लिए सिद्धांती अभाव पद देते हैं। यहां तक है। अब ये बीच की जो टीका है ये नैयायिक का खंडन है, नैयायिक की जो मान्यता है उसका खंडन, इसको हम कल बता देंगे, ठीक। और उसके बाद ज्ञान में स्वतस्थ ज्ञानगत स्वतस्थ क्या है, ज्ञान में ज्ञानगत जो प्रमात्व है, ज्ञान में जो प्रमात्व के उत्पत्तिगत प्रमात्व, उत्पत्तिगत स्वतस्थ और ज्ञप्तिगत स्वतस्थ, ये सब एक नई कथा आपके सामने यहाँ सुनने को मिलेगी, जो कि और जगह आपको नहीं मिली है। पंचदशी आदि में या उपनिषद आदि में ये कहानी नहीं मिलती है, ये वेदांत परिभाषा में ये कहानी आपको मिलेगी। तो वो नया चैप्टर है। और बृहद प्रस्थान त्रयी में चित्सुखी में स्वतः प्रामाण्य परतः प्रामाण्य वहां पर विस्तार से निरूपण होता है।
लेकिन वेदांत परिभाषा में ये जो है ज्ञान, जिस ज्ञानगत जो उत्पत्तिगत स्वतस्त्र क्या है, ज्ञान में जो है जो परमात्मा आता है, ठीक ने, तो उस परमात्मा जो है माने ज्ञान जितनी सामग्री से उत्पन्न होता है उतनी ही सामग्री से उस ज्ञान में परमात्मा भी उत्पन्न होता है। ठीक, ये उत्पत्तिगत स्वतस्त्र है और उसी सामग्री से उसमें परमात्मा का बोध भी होता है। ज्ञान जितनी सामग्री से उत्पन्न होता है उतनी सामग्री से उसमें परमात्मा भी उत्पन्न होता है, उतनी सामग्री से उसमें परमात्मा का बोध भी हो जाता है। ये सिद्धांति का उत्पत्तिगत स्वतस्त्र और ज्ञप्तिगत स्वतस्त्र कहा जाए, और परतः प्रामाण्यवादी इसको नहीं मानता, उतना अलग से बोलेगा, नहीं आएगा। तो ये अलग से आपको उत्पत्तिगत स्वतस्त्र और ज्ञप्तिगत स्वतस्त्र आपको बतलाया जाएगा। लेकिन पहले नैयायिक का एक और विशेष है जो प्रत्यक्ष प्रमाण से भाव की सिद्धि करता है, उसका खंडन होगा, फिर इसके बाद ये कहानी चलेगी। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।